हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और एक्सरसाइज 6.1 हम लोग आज शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल का मतलब वो शेप है जिसमें तीन साइड होती हैं। थ्री साइड्स, उसको अपन ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी हम लोगों ने बनाया है। लेकिन ट्राइंगल को प्रॉपर शुरू करने से पहले जो 6.1 एक्सरसाइज है वो आपको कुछ सिमिलैरिटी के बारे में बताना चाहती है, तो वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। तो हमें फिल ब्लैंक्स फिल करनी है और शब्द जो है वो ब्रैकेट में दिए हुए हैं। ऑल सर्कल्स आर डैश। सभी सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। अगर कॉन्ग्रेंट होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे। सिमिलर का मतलब क्या होता है? शेप सेम रहेगी लेकिन जो साइज है वो बड़ा छोटा हो सकता है। तो हमने बहुत सारे सर्कल्स यहाँ पे बना लिए हैं। सबका जो साइज है वो डिफरेंट है क्योंकि रेडियस डिफरेंट है। तो इट मीन्स ये सभी सर्कल्स सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो इसका मतलब है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट, ऑल स्क्वेयर्स आर डैश। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, यहां पर भी सेम फंडामेंटल यूज होगा। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी स्क्वायर बना सकते हैं लेकिन ये स्क्वायर एक दूसरे को ओवरलैप करें ऐसा जरूरी नहीं है। दे विल बी सिमिलर, तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सभी ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सी? आइसोसेल्स या इक्विलेटरल? इक्विलेटरल के अंदर जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। चाहे आप ट्रायंगल छोटी बनाइए चाहे आप ट्रायंगल बड़ी बनाइए, लेकिन जैसे मैंने ये एक सपोज कर लेते हैं, ट्रायंगल बनाई, ये भी इक्विलेटरल है मान लेते हैं अपन। इसमें भी सभी एंगल्स क्या होंगे? 60 डिग्री होते हैं। लेकिन जो आइसोसेल ट्रायंगल्स होते हैं उसमें एक ट्रायंगल में तो एंगल इक्वल होते हैं। सपोज कर लें ये एंगल 40 डिग्री का है, ये भी 40 डिग्री का है। ये भी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है लेकिन इसमें सपोज कर लो एंगल 50 डिग्री का है। तो ये आइसोस्केल तो है लेकिन एंगल्स आर डिफरेंट। और सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो जो कि सिर्फ इक्विलेटरल में ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। फोर्थ, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स सेम है, वो सिमिलर होंगी कब? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, जो भी हमने बात की। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाता हूं। यहाँ पे सपोज कर लें मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। Let me say this is 40 degree angle, this is 70 degree angle, this is also 70 degree angle. तो एक और ट्रायंगल बनाया, 40 70 70। सपोज कर लेते 3 4 5 6 8 10। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, क्लियर देख सकते हो आप। 40 40 70 70 70 70 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। साइड्स की बात करें 3/6 1/2 हो गया। 4/8 1/2 हो गया। 5/10 ये भी 1/2 हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल हो गई, इनकी रेशियो बराबर हो गई, तब ये ट्रायंगल्स या ये फिगर्स सिमिलर होंगी। तो इसका मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साथ में जो साइड्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वो प्रोपोर्शनल होनी जरूरी है। तो ट्रायंगल्स क्या होंगी? सिमिलर या पॉलीगन्स, सॉरी पॉलीगन्स ही लेंगे ट्रायंगल्स में, मतलब अब बात ऑटोमेटिकली ट्रायंगल्स पॉलीगन्स में ही आ जाती है। तो इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? जो एंड रिजल्ट है
अगर दो फिगर्स ने सिमिलर होना है तो पहली कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल बराबर, और जो साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल हो ना हो लेकिन प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर इक्वल हो गई फिर तो ठीक ही है, नहीं तो प्रोपोर्शनल जैसे हमने यहाँ पे देखा वो होनी चाहिए, तो वो सिमिलर हो जाएंगी दो फिगर्स। चाहे वो स्क्वायर की बात कर लें आप, चाहे आप रेक्टेंगल की बात कर लें, कोई भी दो फिगर्स आप लोग इस तरीके से सिमिलैरिटी चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे, तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कॉपी हुआ, क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स, अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, अ पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। हमें दो डिफरेंट एग्जाम्पल देनी है और फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स का बताना है। तो बड़ा इजी है, ऑल सर्कल्स, सभी सर्कल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सेकंड, ऑल स्क्वेयर्स, सभी स्क्वायर भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये हम लोग आंसर दे सकते हैं फर्स्ट का। आगे दो एग्जांपल देनी है नॉन सिमिलर फिगर्स, तो सर्कल एंड स्क्वायर, इनका जो पेयर है वो नॉन सिमिलर है। इसके अलावा सर्कल एंड रेक्टेंगल दे सकते हो आप, बहुत सारे सर्कल एंड ट्राइंगल कह सकते हैं हम लोग, तो ये सभी नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। तो ये आप लोगों ने एग्जांपल देनी थी, तो ये एग्जांपल्स हमारी डन हो गई। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में फिगर है, तो मैं आपको बुक का पेज शेयर करूंगा यहाँ पे। चलिए आपके सामने पेज शेयर हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग क्वाड्रेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि जो क्वाड्रेटरल है वो सिमिलर है या नहीं है। अब देखिए साइड्स का रेशियो चेक करेंगे आप लोग, तो 1.53, हर साइड दूसरे अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से डबल है। तो इसका मतलब है पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, 1/2 रेशियो आ जाएगा। लेकिन एंगल्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन क्लियरली देख सकते हैं हम लोग इस फिगर में सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं है। तो इस वजह से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं आए, तो ये फिगर भी सिमिलर नहीं है। तो स्टेट मतलब नो, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन हुआ। एक्सरसाइज 6.1 हमारी फिनिश हुई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जरूरी है इसको दोबारा अच्छे तरीके से पढ़े समझे और क्या कहने की कोशिश हो रही है वो जरूर देखें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपसे विद बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के साथ और एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।